गुड आफ्टरनून बेटा। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। मैं आपको वही शुरुआत में एक और झटके वाली न्यूज़ दे देता हूँ कि भैया एक सरप्राइज और अभी होने वाली है। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। हम कह रहे हैं एक सरप्राइज अभी और होने वाली है। ठीक है बेटा। क्या ठीक है सर? हम कह रहे हैं एक सरप्राइज और होने वाली है। कब है सर? 12:45 क्लास के मिनट। बाद? 12:45 पे। मैं 12:30 बजे क्लास ऑफ कर दूंगा। आप 12:45 तक के दे दीजिएगा कोई, ठीक है? सर 35 पे कर दीजिए ना। अच्छा तो 12:45 पे जाके नहा लेंगे हम लोग। हाँ ठीक है, जल्दी कर देंगे। पहले शुरू तो करने दो यार क्लास। और वो जो आ रहे थे ना, जो सवेरे जोते बता रहा था ना कि वो जो नंबर जो आ रहा है, वो नंबर ये आ रहा है कि आपके नंबर जैसे जैसे आपको मिलते जाएंगे आपका परसेंटेज बढ़ता जाएगा। वो अभी अवेलेबल परसेंटेज है वो कितना आपका चल रहा है। ठीक है बेटा। सर हाँ, मैं कह रहा हूं कि अभी जो आपने वो जो फोटो शेयर की थी वो परसेंटेज था जो आपका अभी चल रहा है। अच्छा, तो लेवल ऑफ लैंग्वेज एनालिसिस पे हम लोग थे। तो हम लोगों ने फोनोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, सिंटैक्स, सिमेंटिक, प्रैग्मेटिक और डिस्कोर्स के बारे में पढ़ा था। इतना क्लियर है बेटा? बेटा इतना क्लियर है? हेलो, आवाज आ रही है बेटा? हेलो बेटा, आवाज आ रही है? हेलो बेटा, आवाज आ रही है? बेटा आवाज आ रही है? हेलो बेटा, आवाज आ रही है? बेटा आवाज आ रही है? रेहान? एयरटेल नेटवर्क है क्या आपका? हम्म, मैं कह रहा हूं आवाज आ रही है? नहीं आ रही। कुछ हल्की फुल्की आने लगी आवाज। बेटा कुछ आवाज आ रही है? ये सर क्लियर आ है। रही आ रही आ रही। तो हम लोगों ने फोनोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, सिंटैक्स, सिमेंटिक और प्रैग्मेटिक और डिस्कोर्स, ये लेवल होता है एनालिसिस का, लैंग्वेज एनालिसिस का। अब इसको आगे पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज होती है फोनोलॉजी। फोनोलॉजी होती क्या है? तो अगर देखें तो फोनोलॉजी इज अ लेवल विच डील विद द इंटरप्रिटेशन ऑफ स्पीच साउंड विद इन एंड अक्रॉस वर्ड। इसमें तीन तरह के रूल्स होते हैं
जो फोनोलॉजिकल एनालिसिस में यूज होते हैं। एक फिनेटिक रूल होते हैं जो साउंड और विद इन वर्ड्स में यूज होते हैं। क्लियर है इतना? क्लियर है बेटा इतना? सर एक बार फिर बता दीजिए। मैं कह रहा हूं सबसे पहला स्टेप जो होता है वो फोनोलॉजी होता है। ठीक है बेटा, जो सबसे पहला स्टेप होता है वो फोनोलॉजी होता है। इतना क्लियर है? यस सर, यस सर। इसमें 3 तरह के रूल्स पर बेस करके हम फोनोलॉजिकल एनालिसिस करते हैं। वो 3 रूल हैं क्या? आपसे पूछा जा सकता है व्हाट आर द बेसिक रूल्स ऑन विच फोनोलॉजिकल एनालिसिस हैज बीन डन। तो वो रूल्स हैं क्या? पहले है फिनिटिक रूल। फिनिटिक रूल किसके लिए होता है? फॉर साउंड विद इन वर्ड्स। जो कुछ हम शब्द बोलते हैं, जैसे आपने छोटे बच्चों में देखा होगा, लोग प्रोनाउंस करके कुछ चीज एक्सप्लेन करने की कोशिश नहीं करते हैं। यस सर। यस सर। जो फिनिटिक वर्ड आता है, जो आपका प्रोनाउंसिएशन वर्ड आता है, उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए यूज किया जाता है। क्लियर है बेटा मेरी बात? यस सर। यस सर। अब जो फिनिक रूल्स होते हैं वो होते हैं वेरिएशन ऑफ प्रोनाउंसिएशन के, व्हेन वर्ड्स आर स्पोकन टुगेदर। जैसे BUT बट होता है और PUT पट नहीं होता है, पुट होता है। तो ये किसी रूल के हिसाब से ही तो है ना बेटा? यस सर। जैसे दा कब कहोगे, दा क्यों नहीं कहते हो, दी क्यों कहते हो? ठीक है। RM रैम कहीं होता है, कहीं राम होता है। रामा को जब राम को लिखते हो तो रामा लिखते हो। तो ये सब फिनिक रूल्स के हिसाब से है। क्लियर है? इसके अलावा एक रूल होता है जिसे कहते हैं प्रोसोडिक रूल्स, फॉर फ्लक्चुएशन इन स्ट्रेस एंड इनोटेशन अक्रॉस ए सेंटेंस। आपने देखा हो कुछ शब्दों पर हम एम्फेसाइज करते हैं, ज्यादा एम्फेसाइज करते हैं, तो किस पे हम स्ट्रेस देंगे, कब हम शब्द कम छोटा बोलेंगे, ये सब आपका आता है प्रोसोडिक रूल्स में। क्लियर है यस सर। बेटा? ये चीज क्लियर है? यस सर। तो ये फोनोलॉजी होती है। फोनोलॉजी बेसिकली 3 तरह के रूल्स पर डिपेंडेंट होती है। वो तीनों रूल्स ही हैं। कोई प्रॉब्लम? सर एक बार फोनोलॉजी क्या होती है ये तो बता दीजिए। आवाज कट गई थी सर फोनोलॉजी आप। का मतलब ये होता है कि जो आप बोल रहे हैं, जो स्पीच है हमारी, उस स्पीच को हम किस तरीके से रिकग्नाइज करें। इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या है? कैसे उसको मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करें। समझ में आया बेटा बात? यस सर, यस समझ गया। आपने देखा होगा इंग्लिश में एक रिदमिक लैंग्वेज कही जाती है इंग्लिश, क्योंकि हम रिदम को फॉलो करते हैं। रिदम ब्रेक होगा तो वो इंग्लिश लैंग्वेज हमारी उतनी अच्छी तरीके से वर्कआउट नहीं कर पाएगी। ठीक है ना? तो ये चीजें बहुत जरूरी होती है देखने की। आवाज तो नहीं आ रही है? हेलो, आवाज आ रही है बेटा? यस अब सर। आने लगी सर। सर आ गया, अनस्टेबल बता रही इंटरनेट कनेक्शन। नहीं, अब आवाज तो आ रही होगी ना बेटा? यस सर। यस सर। मैं वीडियो ऑफ कर देता हूं जिससे कि और अच्छा क्लियर हो जाए। यस सर। क्या है कि जब भी आप फोनोलॉजी की बात करते हैं तो 3 रूल्स पर बेस होता है। वो 3 रूल्स आपके फॉलोइंग रूल्स हैं। एक तो फिनिटिक रूल है कि हम किसी भी वर्ड का साउंड क्या आता है, साउंडिंग क्या है। क्लियर है मेरी बात? फिर
प्रोनाउंसिएशन में, हर एक वर्ड के प्रोनाउंसिएशन में वर्ड्स को किस तरीके से मिलाकर बोलते हैं हम लोग। जैसे कुछ लैंग्वेजेस होती हैं जहां पे कोई पर्टिकुलर वर्ड होता ही नहीं है। जैसे जापानीज में टी होता ही नहीं है, थोक्यो कहते हैं, टोक्यो नहीं कहते हैं। समझ रहे ना मेरी बात को? यस सर, समझ गया। क्लियर है बेटा इतनी बात? यस सर। अब फोनोलॉजी के बाद जो अगली चीज आती है वो आती है मॉर्फोलॉजी। लेकिन मॉर्फोलॉजी से पहले एक बात आप समझ लीजिए कि स्पीच जो होती है वो डिफिकल्ट क्यों होती है। आपने देखा होगा अगर कोई साउथ का आदमी है, अगर कोई साउथ का आदमी है तो वो यम कहेगा, आई एम, यानी उसके प्रोनाउंसिएशन में क्या आ रहा है, एम आ रहा है। जैसे एक वर्ड आप पर एक लाइन देख रहे हैं, इट्स वेरी हार्ड टू रैक अ नाइस बीच। तो इसको जब प्रोनाउंसिएशन होगा तो डिफरेंट स्पीकर अलग अलग तरीके से प्रोनाउंस करेंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे कि नहीं करेंगे बेटा? यस सर। जैसे लिखा है पेस ऑफ स्पीच, अगर हम बहुत जल्दी जल्दी बोलें तो वो स्पीच हमको समझ में नहीं आएगी। आप ये बताओ, ब्रिटिश न्यूज जो इंग्लिश न्यूज होती है वो हमको थोड़ा कम समझ में आती है। मैं अपनी बात कर रहा हूं, आपकी बात नहीं कर रहा हूं। आपको समझ में आती होगी, मुझको थोड़ा कम समझ में आती है। अगर वही स्पीच धीरे धीरे बोली जाए तो मुझको समझ में आएगी कि नहीं आएगी? आएगी सर। अब जैसे आपका यहाँ पे एक स्पीच एम्बिग्विटी देखो, सिमिलर वर्ड अगर यूज किए जाए, जैसे आई एट 8 केक्स, तो 8 भी 8 है और 8 भी 8 है कि नहीं है? है सर। जैसे होता है दिस इलेक्ट्रिसिटी शुड बी ऑफ बाय पुटिंग द स्विच ऑफ। अब इसमें दो ऑफ आ रहे हैं। अब जैसे लिखा है द बैंड इज बैंड, अब कौन सा बैंड है कौन सा बैंड है, ये हमारे बोलने, एम्फसाइज किस पे कर रहे हैं, पेस क्या है, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि नहीं करता है? बेटा ये इस पे डिपेंडेबल है कि नहीं है? तो जो स्पीच है ये काफी डिफिकल्ट हो जाती है। अगर आप देखिए जो पूर्वांचल को बिलोंग करते हैं उनकी इंग्लिश और अपनी इंग्लिश में थोड़ा सा अंतर आता है। अंतर आता है कि नहीं अंतर आता है? यस सर, आता है। तो ये इसीलिए आता है क्योंकि हम लोग का जो बोलने का तरीका है, अगर आप देखिए हिंदी किसी ने आपको सिखाई थी? हिंदी किसी ने आपको नहीं सिखाई। घर में बोली जाती है, आपको बोलचाल हमेशा आती है। जो सिंधी भाई लोग होते हैं वो सिंधी बोली उनको कोई सिखाता है? घर में बोली जाती है, अपने आप उनको समझ में आ जाती है। पंजाबी आदमी को पंजाबी कोई नहीं सिखाता। तो इसका मतलब क्या है कि आसपास का जब एनवायरनमेंट उसी तरीके का होगा तो हमारी लैंग्वेज भी उसी तरह की हो जाएगी। क्लियर है बेटा मेरी बात? बेटा बात क्लियर है? यस सर। तो एक ही स्पीच को अलग अलग तरीके से बोला जाता है, इसलिए इसको समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है।
ठीक, आगे बढ़े। अब अगली बात आती है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या है कि वर्ड कहना क्या जाता है। मॉर्फोलॉजी का मतलब यह है कि हम किस तरीके से वर्ड को ब्रेक करेंगे। जो संधि विच्छेद आपने नहीं पढ़ा था हिंदी में, पुस्तक धनालय पुस्तकालय, विद्या धनालय विद्यालय, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? यस सर। तो इसका मतलब यह होता है कि हम किस तरीके से शब्दों की बनावट है, किस तरीके से हम वर्ड्स को फॉर्म करें जिससे कि कम ज्यादा मीनिंग कम शब्दों में रिप्रेजेंट हो सके। और इसको कहते हैं एनालिसिस। एनालाइजेस हाउ वर्ड्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम मिनिमम यूनिट्स ऑफ मीनिंग, लाइक मॉर्फेम्स। जैसे डॉग्स है, डॉग प्लस एस, डॉग्स हो गया। और जो वर्ड है वो सीक्वेंस ऑफ मॉर्फीन्स है। मॉर्फीन्स का मतलब क्या? स्मॉलेस्ट मीनिंग यूनिट इन ए वर्ड, जिसका अपना एक मतलब हो, जिसका किसी दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी ना हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे टी और चर है, तो इसमें मॉर्फीन वर्ड क्या है? टी। टी किसी पे डिपेंडेंट है? क्यों बेटा, टी किसी पे डिपेंडेंट है? समझ में आ रही बात मेरी? यस सर। और उसके बाद तुम सी हटा दो, उसके बाद हर। टीचर में यही तो स्पेलिंग होती है, यानी तीन शब्दों से मिलके बना हुआ है, टी प्लस सी प्लस हर, HER। है कि नहीं है? क्लियर है बेटा मेरी बात? यस सर। इन्फ्लेक्शनल मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है सेम पार्ट ऑफ स्पीच, जैसे बसेस, कैरेड। डेरिवेशन मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है कि डेराइव्ड करना। तो इसको एफिक्सेस करने के लिए आप प्रीफिक्सेस, सफिक्सेस और इनफिक्सेस को अलग अलग करते हैं, तो आप मॉर्फोलॉजी को वर्कआउट कर पाते हैं। ये बेसिकली लिंग्विस्टिक डोमेन है, यानी लैंग्वेज की डोमेन है। इट इज नॉट अ कंप्यूटराइज्ड डोमेन, इट इज अ लैंग्वेज डोमेन। क्लियर है मेरी बात बेटा? यस सर। अब लेक्सिकल का मतलब क्या होता है? लेक्सिकल का मतलब ये होता है कि अब हम वर्ड लेवल पे कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, वर्ड लेवल पे अंडरस्टैंड करना चाहते हैं। एट दिस लेवल NLP सिस्टम इंटरप्रेट द मीनिंग ऑफ इंडिविजुअल वर्ड। अब इंडिविजुअल वर्ड जब सेंटेंस में मिलते हैं तो अलग अलग मीनिंग हो जाती है, लेकिन इंडिविजुअल वर्ड की अलग मीनिंग पहले निकाली जाती है। क्लियर है? यस सर। नो सर। जैसे हाइपर पैरा, हाइपर का मतलब क्या होता है? हाइपर, हाइपर टेंशन कहते हैं, ठीक है ना? हाइपर टेंशन का मतलब क्या हो गया? हाइपर एक अलग वर्ड है, टेंशन एक अलग वर्ड है कि नहीं है? यस सर। अब हाइपर अगर खाली लो तो हाइपर की मीनिंग अलग होती है कि नहीं होती? यस। और टेंशन अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है।
भाई अगर टेंशन ना हो तो आधे चीजें सस्टेन ना कर पाए, और टेंशन ज्यादा हो जाए तो आप कोलैप्स कर जाए। तो क्या खाली टेंशन वर्ड से हम मीनिंग निकाल सकते हैं कि अच्छे सेंस में है कि बुरे सेंस में है बेटा? नो सर, नो सर। तो आपको बात समझ में आई कि लेक्सिकल में हम खाली अभी इंटरप्रेट कर रहे हैं इंडिविजुअल वर्ड्स को, पूरे पूरे सेंटेंस को नहीं कर रहे हैं। क्लियर है बेटा? यस सर, समझ गया। सब यस सर। में आया? यस सर। और भैया यस सर यस आया। सर। बाकी लोग भी अटेंडेंस लगा लो, अभी 14 ही लोगों ने अटेंडेंस लगाई है। अगली चीज आती है सिंटैक्टिक। सिंटैक्टिक का मतलब यह है क्या सेंटेंस ग्रामरली करेक्ट है कि नहीं है, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर बना हुआ है कि नहीं है। कि अगर वुड यूज किया है तो पास्ट टेंस होगा, आई हैड डन, हैड का मतलब क्या हुआ, कभी हम कर चुके हैं। समझ में आई मेरी बात? तो जो स्ट्रक्चर डिपेंडेंसी होती है बिटवीन वर्ड्स, उसको समझने के लिए हम लोग सिंटैक्टिक एनालिसिस को परफॉर्म करते हैं। क्लियर है बेटा इतनी बात? ये चीज क्लियर है बेटा? यस सर। दूसरा, अभी मैं आपको अपडेटेड पीपीटी भी सेंड करे दे रहा हूं। अगली चीज आती है सीमेंटिक। अब सीमेंटिक का मतलब होता है मीनिंग वाइज। सीमेंटिक का मतलब होता है मीनिंग वाइज, कि जब हम सेंटेंस को मीनिंग लेके समझने की कोशिश करते हैं। भाई हमने पहले सिंटैक्टिकल में उसकी ग्रामेटिकली इस मिस्टेक्स चेक कर ली, ग्रामर चेक कर लिया। अब सिमेंटिक में हम उसकी मीनिंग निकालना है, सेंस निकालना है, क्योंकि कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनके मल्टीपल सेंस होते हैं कि नहीं होते हैं? यस सर। तो यहां पर बात हो रही है मल्टीपल सेंस में, हम कौन से सेंस की बात करने जा रहे हैं। तो ये आप तब बता पाओगे जब पूरे सेंटेंस को मीनिंग वाइज फ्रेम करने की कोशिश करोगे। जैसे कभी एक बच्चा क्लास 10th में 2-3 बार फेल हो जाए, तो मम्मी एक कमेंट करती हैं कि भैया क्या कर रहे हैं, भैया पीएचडी कर रहे हैं। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? तो ये कॉम्प्लीमेंट है कि कमेंट है? बताइए। कमेंट। कमेंट है। और मान कमेंट है सर। आप एमटेक करके पीएचडी करने लगे और तब जाके मम्मी बताएं कि आप भैया पीएचडी कर रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट है। तो कॉम्प्लीमेंट है कमेंट है? कॉम्प्लीमेंट है सर। कॉम्प्लीमेंट है। तो भाई बात तो मैंने एक ही कही थी कि भैया पीएचडी कर रहे हैं। सिमेंटिक समझ में आया? यस सर। कोई प्रॉब्लम? नो सर। आगे बढ़े कि फिर से समझाएं? आगे बढ़िए सर। समझ गए सर, समझ गए। अब आगे बढ़ेगा मतलब भी देखो तो है, यहाँ पे आगे बढ़ने का मतलब है मैं आगे सिलेबस बढ़ाऊं, नहीं तो मेरा आगे, वैसे कहते हैं ना आगे बढ़ो, भिखारी को देख के क्या कहते हो, आगे बढ़ो। समझ में आ रही बात? तो ये जो स्पीच है, यस सर। समझना ही सबसे बड़ी मुश्किल है। वो बेचारा ट्रम्प आया था, उसने कहा था विवेकानंद,
नरेंद्र उसकी मोदी, टांग खींच ली थी कि नहीं खींची थी? विवेकानंद, हाँ सचिन तेंदुलकर, हाँ, उसने ये नहीं कहा था विवेकानंद, नहीं कहा था, उसने कहा था विवेक ओबराय का मुंडन। तो विवेकानंद को ऐसे ही तो बोलोगे, विवेक ओबराय का मुंडन कैसे बोलोगे? विवेक ओबराय मुंडन। समझ में आई बात? हम लोगों ने मजा बता दिया। सचिन तेंदुलकर मतलब जो सोचे और फिर खेले उसको कहते हैं सचिन तेंदुलकर। तो तुम्हारे मोदी जी भी कौन शरीफ थे? इन्होंने भी कह दिया था डोनाल्ड ट्रंप। वो डोनाल्ड है कि डोनाल्ड है? सर कुछ और बोला था। रिवेंज बेस्ट सर्व्ड। हाँ, रिवेंज बेस्ट है, रिवेंज कभी नहीं लेना चाहिए। तो शब्द समझ रहे हो ना कि बड़े मुश्किल होते हैं। इन्हीं शब्दों से मोहब्बत हो सकती है, इन्हीं शब्दों से मारपीट हो सकती है। जो करवाना है वो तुम्हारे हाथ में है। सर क्या लाइन बोल दी हैं आप। अर्थ का हैं? अनर्थ सर। क्या आगे चलूं बेटा? यस सर। सर जैसी मर्जी आपकी, आपके हाथ में है सब। मेरे हाथ में केवल माउस है, मर्जी आप लोगों की है। अगर दिमाग नहीं चलाओगे तो फिर मेरे आगे पीछे बढ़ने से कोई फर्क नहीं होगा। आप भी कहोगे आगे बढ़ो, नहीं समझ में आया, आगे बढ़ो, नहीं समझ में आया। अब डिस्कोर्स का मतलब क्या होता है कि कभी कभी पूरा पैराग्राफ समझने के बाद हमको समझ में आता है कि मतलब क्या हो रहा है। होता है कि नहीं होता है? तो सेंटेंस के पहले का सेंटेंस और सेंटेंस के बाद का सेंटेंस, इसको मिला के जो मीनिंग आती है उसको डिस्कोर्स कहते हैं। समझ में आई बात? इसका सबसे ज्यादा शिकार बेचारा राहुल गांधी होता है। सर आवाज कट रही सर। हम कह रहे हैं डिस्कोर्स का सबसे ज्यादा सर समझ नहीं आई, आवाज ही कट गई सर। आवाज ही नहीं आवाज आया आ रही सर। है? सर फिर से। यस आवाज सर, आ आवाज। रही है? गांधी, आ गई आवाज? यस सर। यस सर। डिस्कोर्स सर, में कभी यस कभी सर, बीच में शब्द नहीं पकड़ लेते हम लोग, ना आगे का सुना ना पीछे का सुना। राहुल गांधी क्या कह रहे थे सर आप? कुछ नहीं कह रहे थे, गलत कह रहे थे। नहीं सर, बता दीजिए सर, नहीं, प्लीज सर। इवनिंग न्यूज़पेपर देखा है? वे इतने अमीर नहीं है। नहीं नहीं, ये कौन सा इवनिंग, न्यूज़पेपर सर? बेटा इवनिंग न्यूज़पेपर जो शाम को आता है न्यूज़पेपर, वो बिकता ही ऐसे है कि मुलायम सिंह यादव मारे गए। अब वो चाहने वाले हैं, अरे उन्होंने सर ऐसे फौरन काहे पेपर खरीद लिया। फिर जब पढ़ोगे गौर से तो लिखा जाएगा मारे जाने की संभावना थी। तो होता क्या है कि हमने एक बीच लाइन में एके ट्यू के इम्तिहान टले, तुमने फौरन जो है पेपर खरीद लिया। अब चले जाने की संभावना है। और संभावना है पूरी। जब पूरा पढ़ा तो लिखा था एके ट्यू के एग्जाम टाले जाने की संभावना खत्म। ऐसे ही किसी ने खरीद लिया है ऑनलाइन। ऐसे ही किसी ने ऐसा नहीं खरीद होगा, लिया है, ऐसा नहीं ऑनलाइन होगा। एग्जाम चल होंगे। जाएंगे। ऑनलाइन होगा सर। इवनिंग न्यूज़पेपर में ऑनलाइन निकला नहीं था। होगा, ऑफलाइन होगा प्रभु। नहीं सर, इवनिंग न्यूज़पेपर में तो निकला फिर था। ही तो ऑनलाइन होगा ना सर। ऑनलाइन का मतलब क्या है कि आप लोग लाइन लगा के ऑनलाइन एंट्री करेंगे। 12:30 बजे। बात सर, समझ में आई डिस्कोर्स की? 12:30 हाँ हो तो गए। सर हाँ हाँ, इसकी आ इसलिए गई। कह रहे हैं, बात समझ में आ गई सर, ना? सर वो राहुल गांधी वाला बता दीजिए, बस खत्म। मैं कह रहा हूँ कि उसकी बेचारे की जो स्पीच होती है उसको तुम लोग बीच से पकड़ लेते हो। सर पूरी नहीं सुनते सर। सर जो आलू फैक्ट्री में बनाएगा उसको बीच में ही पकड़ेंगे ना। अरे नहीं, उसके वेबसाइट पे जाओ। आलू मछली फैक्ट्री। को तैरना नहीं सिखाया जाता है। उसने पूरा अपनी वेबसाइट पे उसका जो है एक्सप्लेनेशन दिया है कि तुम लोग क्या पकड़ के उसको परेशान। आवाज कट रही सर आपकी। आवाज कट ही जाएगी। आवाज नहीं आ रही इतना सर समझ में आपकी। आया? इतना समझ में आया बेटा? अरे भाई लोगों, इतना समझ में आया? सर आवाज ही कट रही है सर। हम कह रहे हैं इतना समझ में आया?
नहीं Yes, सर, sir. आवाज कट गई थी। तो इसमें ये पता चला कि सर बीच का पकड़ लो। डिस्कोर्स समझ में आया? No, यस sir. सर। डिस्कोर्स का मतलब होता है आगे का सेंटेंस और पीछे डिस्कोर्स तो यही है ना कि सर बीच का पकड़ना। ऐसा ना हो कि बीच का सेंटेंस पकड़ के पूरी मीनिंग निकाल लो। पूरा सेंटेंस पढ़ने की जरूरत होती है। समझ में आई बात यस सर। बेटा? बेटा क्लियर है इतनी चीज? यस सर। Yes, sir. तो अगला क्लास में आगे की चीज पढ़ेंगे, ठीक है? अगले मंडे को होगी सर बीच में की चीज पढ़ेंगे, ठीक है? यस सर। एक्स्ट्रा सर क्लास लेंगे सर कि मंडे को एक्स्ट्रा होगी? क्लास होगी कि सर मंडे? एक्स्ट्रा क्लास सैटरडे को होगी और हो सकता है कल भी हो जाए, क्योंकि आपका सबसे पीछे सिलेबस केएनसी का चल रहा है और हम आधे आधे घंटे की क्लास लेंगे, हम ज्यादा लंबी क्लास नहीं लेंगे, आप परेशान ना हो। ओके सर। ठीक है बेटा, चलो कल मुलाकात करते हैं। थैंक यू। सर हाँ सर वो आपको मैंने फोटो भेजी थी ग्रेड वाला। हाँ, तो वही मैंने बताया कि वो ग्रेड ये है कि जैसे जैसे नंबर अभी तुम्हारे चढ़ते जाएंगे तुम्हारी ग्रेड बढ़ती सर जाएगी। उसमें एंड सेमेस्टर भी जुड़ेगा कि एंड सेमेस्टर का अलग होगा? एंड सेमेस्टर भी उसमें जुड़ेगा। मतलब कि मेरे जैसे मान लो 40% लिखे तो मेरे 40% आ चुके हैं। अभी तक 24.33% आ चुके हैं जो उसमें लिखे हैं हमारे सिलेबस में, हमारे कोर्स में। ओवरऑल तुम्हें अलग दिखा रहा होगा। ओवरऑल हर सब्जेक्ट का अलग अलग दिखा रहा है। हाँ, तो वो तुम कंबाइंड करके ओवरऑल निकल आएगा तुम्हारा। यस सर यस। मतलब कि ठीक है एंड बेटा? सेमेस्टर भी उसी में इंक्लूडेड है ना? हाँ ठीक है बेटा। ओके सर, थैंक यू सर। मैं सरप्राइज Thank you, भेज sir. रहा हूँ, पीपीटी अपलोड कर दीजिए। खत्म करिए, ठीक है? अभी तो दिया था सर। तो अभी तो दिया था। कल भी दिया था। फिर दो भाई, क्या करना है, जल्दी खत्म करो, नहीं तो अभी बताऊंगा 5:30 के बाद फिर ले लूंगा। अच्छा 6 सरप्राइज क्विज सर। हाँ भेजिए सर, कोई दिक्कत नहीं है। तुरंत भेजिए सर तुरंत। भेज दीजिए सर। तुरंत भेज रहा हूँ। एक ही साथ से 10 भेज दीजिए कर भेज दिया सर ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में।